लिए हर संभव प्रयास। प्रदेश में पंचायत चुनाव निरस्त हो गए हैं और राज्य निर्वाचन आयोग ने 4 दिसंबर 2021 द्वारा घोषित चुनाव कार्यक्रम निरस्त कर दिया है। ये फैसला विधि विशेषज्ञों के साथ हुई बैठक के बाद लिया गया है और उम्मीदवारों को जमानत राशि वापस कर दी जाएगी। सचिव वीएस जामोद ने कहा है कि विधि विशेषज्ञों से ली राय के बाद राज्य निर्वाचन आयुक्त ने पंचायत चुनाव की पूरी प्रक्रिया को ही निरस्त कर दिया है। जिन उम्मीदवारों ने नामांकन के साथ जमानत राशि जमा की है उसे वापस कर दिया जाएगा। आयोग ने मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट के 2 वरिष्ठ वकीलों से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पंचायत चुनाव पर राय शुमारी की थी। मंगलवार को ही बैठक में आयोग के आयुक्त वसंत प्रताप सिंह, प्रमुख सचिव पंचायत एवं ग्रामीण विकास उमाकांत उमराव, सचिव राज्य निर्वाचन आयोग बीएस जामोद सहित अन्य अधिकारी मौजूद थे और पंचायत चुनाव पर अब आधिकारिक तौर पर रोक लग गई है। आपको बता दें कि मध्य प्रदेश कैबिनेट ने उस अध्यादेश को वापस ले लिया था जिसके आधार पर राज्य निर्वाचन आयोग ने 4 दिसंबर को पंचायत चुनावों की घोषणा की थी। इसके बाद से ही ये तय था कि नई परिस्थितियों में पंचायत चुनाव नहीं हो सकेंगे। इससे पहले 17 दिसंबर को सुप्रीम कोर्ट ने ओबीसी के लिए आरक्षित पदों पर निर्वाचन प्रक्रिया पर रोक लगा दी थी। इस फैसले को राज्य और केंद्र सरकार ने चुनौती दी है और इन याचिकाओं पर सुनवाई 3 जनवरी को होगी। इसके बाद ही तय होगा कि मध्य प्रदेश में पंचायत चुनाव किन परिस्थितियों में और किस व्यवस्था के तहत होने हैं। वहीं अध्यादेश निरस्त होने के बाद कमलनाथ सरकार के समय 2019 में लागू की गई परिसीमन व्यवस्था लागू हो गई है। अगर मौजूदा परिस्थितियों में चुनाव कराने हैं तो राज्य निर्वाचन आयोग को कमलनाथ सरकार के समय बने कानून के तहत वैसा करना होगा। ऐसे में अब देखने वाली बात यह होगी कि सुप्रीम कोर्ट 3 जनवरी को क्या कहता है। उस पर पंचायत चुनाव का भविष्य टिका हुआ है। राज्य विधानसभा पहले ही संकल्प पारित कर चुकी है कि पंचायत चुनाव होंगे तो ओबीसी आरक्षण के साथ। ऐसी परिस्थिति में राज्य और केंद्र सरकार को सुप्रीम कोर्ट में साबित करना होगा कि राज्य में ओबीसी को 27% आरक्षण पंचायत चुनाव में देना आवश्यक है। आगे बढ़ते हैं। छत्तीसगढ़ के बालोद जिला मुख्यालय के सरयू प्रसाद अग्रवाल स्टेडियम में यादव समाज के तत्वाधान में आयोजित गीता जयंती और वार्षिक सम्मेलन कार्यक्रम में पहुंचे सीएम भूपेश बघेल ने कहा है कि कालीचरण के मामले पर एक भी भाजपाई का निंदा बयान नहीं आया। भाजपाई कभी गोडसे मुर्दाबाद नहीं कह सकते। गोडसे इनके दिलों में विरासता है और उनकी मंशा भी वही है। वे दिखावे के लिए महात्मा गांधी की जय बोलते हैं। कालीचरण के ऊपर विधि सम्मत कार्यवाही की जाएगी। सीएम ने कहा कि जीवन भर गौमाता की सेवा करने वाले यादव समाज की लगातार अनदेखी की गई, लेकिन हमने इन्हें आर्थिक रूप से समृद्ध किया। इसी के साथ उन्होंने खरखरा डैम का नाम पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी के नाम पर और खरखरा मोहंदी पाट परियोजना का नाम दाऊ प्यारेलाल बेलचंदन के नाम पर करने की घोषणा की है। उन्होंने यादव समाज के भवन के लिए 25 लाख रुपए देने, शहर में पानी टंकी और ओपन जिम की घोषणा भी की। वहीं भोपाल में कांग्रेस के स्थापना दिवस पर राजनीतिक वार पलटवार का दौर चल पड़ा। आपको बता दें कि पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने इस कार्यक्रम के बाद पत्रकारों से बात करते हुए बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष बीडी शर्मा को नासमझ बच्चा बता दिया। इसके बाद बीडी शर्मा ने भी पलटवार किया है और पहले दिग्विजय सिंह ने शिवराज सरकार पर पंचायत के कामों में कमीशन लेने के आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि शिवराज की हुकूमत गांव से लेकर जिले तक पंचायत के कामों में 20% कमीशन ले रही है। ये वसूली पंचायत और ग्रामीण विकास मंत्री के माध्यम से उनके लोग करते हैं। उन्होंने कहा कि शिवराज सरकार ने पंचायत चुनाव कराने के लिए गलत निर्णय लिया था। इसके लिए नियम कानून को दरकिनार कर दिया था। शिवराज सिंह चौहान चुनाव नहीं होना देना चाहते हैं क्योंकि चुनाव होने से शिवराज का वर्चस्व खत्म हो जाएगा। इसी दौरान पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष बीडी शर्मा के कांग्रेस ओबीसी वर्ग को आरक्षण देने के पक्ष में नहीं है वाले आरोप के संबंध में बयान दे डाला। उन्होंने कहा कि कांग्रेस सरकार ने 1994 में पंचायत राज संविधान में संशोधन करके चुनाव कराए थे, जिसमें ओबीसी वर्ग को 25% का आरक्षण दिया था। बीडी शर्मा बच्चे हैं, नासमझ हैं। इसके बाद प्रदेश अध्यक्ष बीडी शर्मा ने पलटवार करते हुए कहा कि वैसे दिग्विजय ने गलत नहीं कहा है। वो इतनी उम्र के हैं कि उनके लिए मैं बच्चा ही हूं और जहां तक नासमझी का सवाल है, या तो बचपन में व्यक्ति नासमझ होता है, मेरी उम्र 50 साल हो गई है, या फिर जब उम्र ज्यादा हो जाती है तब लोग नासमझ हो जाते हैं। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि नासमझी किसकी है। मैं कहना चाहता हूं वैसे उन्होंने गलत नहीं कहा है। वो इतनी उम्र के हैं कि उनके लिए मैं बच्चा ही हूं
और जहां तक नासमझी का सवाल है, तो या तो बचपन में व्यक्ति नासमझ होता है, तो मेरी उम्र 50 साल हो गई है, या फिर जब उम्र ज्यादा हो जाती है तब लोग नासमझ होते हैं। तो अब आप अंदाज लगा सकते हैं कि नासमझी किसकी।